नमस्कार, मेरा नाम है शैल और आप देख रहे हैं इंटू लाइव टीवी। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच तनाव जो है दोस्तों वो बढ़ता जा रहा है। दिनों दिन गर्मा गर्मी आमने सामना हो रही है। कनाडा में मौजूद भारत के वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर को गुरुवार को कनाडा के लोगों के लिए वीज़ा सेवाएं जो है वो सस्पेंड कर दी गई है। खालिस्तानी आतंकवादी जो भारत से कनाडा जाकर वहां की नागरिकता लेकर बस गया था, परिवार बसा लिया था, उसकी अचानक से हत्या हो जाती है और इस हत्या का जो जिम्मेदार है कनाडा के पीएम, हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर डायरेक्ट बोल रहे हैं। कहते हैं कि भारत सरकार ने उसकी हत्या करवाई है, ना किसी नागरिक का नाम नहीं ले रहे हैं, सीधे नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगा रहे हैं वो। और आगे सुनिए वो क्या कहते हैं। भारतीय विदेश जो मंत्रालय है उनके प्रवक्ता है आरिदम बागची ने गुरुवार को कहा कि कनाडा में हमारे डिप्लोमेटिक यूनिट को धमकियां मिल रही है, वो अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि वीज़ा सर्विसेज सस्पेंड कर दी गई है। भारत में जो कनाडाई नागरिकों के लिए जो वीज़ा था वो उसको पूरी तरह से भारत ने बंद कर दिया है। वही हाल दूसरी तरफ भी है। दूसरी तरफ गुरुवार रात कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक नया बयान दिया है और कहा है कि यहाँ इंडिपेंडेंट जस्टिस सिस्टम है। हाउस ऑफ कॉमन जो मैंने जो भी आरोप लगाए हैं वो पुख्ता है और वो सही भी हैं, वो हल्के में भारत ना ले। इसके पीछे पूरी कहानी और पूरी गंभीरता उन पर इल्जाम रखा गया है। कहा गया है कि उन्होंने हत्या करवाई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हमें काफी समय से ये पता था कि पाकिस्तान आतंकवाद का जिम्मेदार है और उन्हें पैसे देकर आतंकी बनाता है। वही कनाडा जो है वो आतंकियों के रहने और ठहरने का और उनके मंसूबों को अंजाम देने की जगह है। मतलब कनाडा के मंत्री को उन्होंने जवाब दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय के बयान की 8 बातें आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा गौर फरमा लीजिएगा कि भारत के जो मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा। कनाडा के ऊपर आरोप राजनीतिक से प्रेरित है। कनाडा ने अब तक भारत को इस मसले में कोई खास सबूत नहीं दिए हैं। हमने उनसे सबूत देने के लिए भी कहा था, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई सबूत नहीं मिला है। भारत ने लगातार कनाडा को बताया है कि उसके पास देश में भारत विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। कहा भी गया कनाडा से, लेकिन उसने जू तक नहीं रेंगी। हालांकि उन्होंने इस बार कोई एक्शन नहीं लिया। कनाडा से साफ कह दिया है कि डिप्लोमेटिक की संख्या दोनों देशों में बराबर की है, यानी कि जो देश में जो चल रहा है वो दोनों देशों के लिए बराबर है। ये विनायता कनेक्शन के तहत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे की बातों को शेयर कर लें। ये बात सही है कि G20 के दौरान ट्रूडो ने मोदी के सामने निज्जर की हत्या का मामला उठाया था, मगर अपने प्रधानमंत्री ने इसे सिरे से खारिज कर दिया क्योंकि वो हमारे यहाँ का आतंकी है और कनाडा का नागरिक है। हमने फिलहाल ई वीज़ा की प्रोसेस को पूरी तरह से बंद कर दिया है। हमने कनाडा को बता दिया है कि भारत को भगोड़े अपराधियों के कानूनी प्रक्रिया के तहत भारत लाया जाएगा, चाहे कुछ भी हो, और इंटरनेशनल लॉ के तहत इसे मैंडेटरी भी किया जाएगा। कुछ लोग स्टूडेंट के वीज़ा और उनकी सुरक्षा को लेकर काफ़ी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वहाँ के रहने वाले स्टूडेंट लोगों का क्या होगा। तो विदेश मंत्रालय साफ कहना चाहता है कि वे हमारे नागरिक हैं और उनकी सुरक्षा कनाडा की जिम्मेदारी है। वो हमारे नागरिक को सुरक्षित रखेंगे। करीब 20 लोग, ऐसे लोगों की लिस्ट हमने कनाडा को सबूत में दिए थे जिससे भारत को नुकसान हो रहा था और उन्हें भारत लाने की बात कही गई थी। ये संख्या 20 से 25 तक के बीच की है। बढ़ती गर्मी गर्मा में 8 लाख भारतीयों के वीज़ा, पढ़ाई और नौकरी पर सवाल आकर फंस गया है दोस्तों। G20 में मोदी ने जूडो की खूब सेवा की, खूब खातिरदारी की, 600 करोड़ रुपए खर्च किए। अब इस गर्मा गर्मी के माहौल में कोई फिरकी तो ज़रूर ले रहा है, मगर अपने भारतीयों की सुरक्षा की हम सब भारतीयों को कामना करनी चाहिए ताकि जो हमारे भारतीय बच्चे छात्र
छात्र वहाँ फंसे हैं वो सुरक्षित रहें और अपने देश आ जाएं। और अगर आ भी जाते हैं अपने देश तो हमारे यहाँ कितनी नौकरियां सबको मिल रही हैं, कितना सब कुछ मिल रहा है, प्रधानमंत्री घर घर राशन पहुंचा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हम लोग विश्व गुरु बनने वाले हैं। आ भी जाएंगे तो यहाँ तो उनके लिए रोजगार मिला ही है। कोई बात नहीं, भारत के प्रधानमंत्री जब लड़ाइयाँ दो देशों की बंद करवा सकते हैं तो अपने यहाँ का इतना बड़ा टेंशन भी खत्म करवा सकते हैं। हमें अपने पूरे प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है कि वो हर चीज़ का हैंडल कर सकते हैं। सिर्फ अपना ही जो देश है उसको सही से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन बाहरी जो देश है उसको ठीक से देख लेंगे। लेकिन जूडो से मैं ये कहना चाहूँगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे भी हो वो अपने देश के अपने नागरिकों के लिए जैसे भी हैं वो बहुत अच्छे, लेकिन कोई बाहर वाला उंगली उठाएगा, आंख दिखाएगा तो पूरे भारतवासी मिलकर उसका सामना करेंगे। हमारे देश की गरिमा का और हमारे पीएम की गरिमा का सवाल है। आगे क्या होता है, सही है या गलत है, ये जो बातें आएगी वो सामने आएगी। मैं दूसरी वीडियो आपके सामने पूरी डिटेल से लेकर आऊँगी कि आखिर ये मामला कहाँ से गर्मा गर्मी के माहौल में शामिल हो गया।